नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाले रविवार यानी कि 12 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे का सेलिब्रेशन होने वाला है। वैसे तो माता और पिता का कोई दिन नहीं होता, बल्कि पूरा जीवन ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम वर्ष में एक बार जिस तरह अपना जन्मदिन विशेष रूप से मनाते हैं, उसी तरह एक विशेष दिन पर अपने माता और पिता को खास महसूस करवाना, उनके लिए कुछ करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए इस विशेष अवसर पर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है मैं बस माँ हूँ। लगातार पड़ रही गर्मी के बाद हुई बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया था। जैसे ही बारिश रुकी, मीता के तीनों बच्चों ने पार्क में घूमने की जिद पकड़ ली। उनकी जिद के आगे हार कर मीता को उन्हें लेकर पार्क जाना ही पड़ा। तीनों बच्चे वहां अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और मीता वहीं एक कोने में लगी बेंच पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। तभी उसी की सोसाइटी की एक बुजुर्ग महिला कामिनी जी, जो अभी नई नई ही वहां रहने आई थी, आकर मीता के पास बैठ गईं। औपचारिक नमस्ते और हाल चाल के बाद उन्होंने मीता से कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम 3 बच्चों की माँ हो। जी धन्यवाद चाची जी, मीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लगता है बहुत कम उम्र में ही तुम्हारी शादी हो गई थी। नहीं चाची जी, शादी तो 2 साल पहले ही हुई है, पर बच्चे तो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, कामिनी जी ने आश्चर्य से कहा। दरअसल ये मेरे पति की दिवंगत पत्नी की निशानी है, मीता ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। अच्छा, पर आपस में तुम सबका व्यवहार देखकर कभी लगा ही नहीं कि ये तुम्हारे सौतेले बच्चे हैं। हाँ चाची जी, क्योंकि इनके साथ मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी नहीं, मेरी खुशियों की कहानी है, मीता ने आत्मविश्वास से कहा। मीता की बात सुनकर कामिनी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सच है, माँ कभी सौतेली नहीं होती और ना बच्चे, बल्कि इंसान की सोच सौतेली होती है। मीता कुछ कहती कि तभी तीनों बच्चे हंसते हुए आकर उससे लिपट गए और अपने खेल की बातें बताने लगे। मीता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनकी बाल सुलभ बातों का आनंद ले रही थी। माँ और बच्चों के निश्चल स्नेह के इस पल को अपनी आंखों में कैद किए कामिनी जी ने अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए, जहाँ उनकी बेटी नेहा वर्षों से उनका इंतज़ार कर रही थी, जिसके स्नेह को अब तक उन्होंने सौतेलेपन की दीवार में कैद कर रखा था। उस दीवार को तोड़ने के लिए आज उनका मन व्यग्र हो उठा था। अभी वो कुछ ही कदम बढ़ी थी कि देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई। छतरी ना लाने की वजह से बारिश में भीगती हुई वो आगे बढ़ रही थी कि तभी उन्हें सामने से तेज कदमों से चलती नेहा अपनी तरफ आती हुई नजर आई। उनके पास पहुंचते ही नेहा ने उन्हें छतरी में ढकते हुए कहा, माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि बिना छतरी के बाहर मत निकला कीजिए, आपको तुरंत सर्दी लग जाती है। कामिनी जी बिना कुछ कहे बस नेहा को देखे जा रही थीं। देखते ही देखते उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। छतरी परे हटाकर उसी समय उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अपनी माँ के इस प्रथम स्नेहिल स्पर्श को पाकर नेहा की आंखें भी बरबस बरस पड़ीं। बारिश और आंसुओं के मिलन का ये पल दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी का सबसे सुखद पल बन चुका था। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में।
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार फिर मेरी तरफ से इस संसार की समस्त माँओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं सादर प्रणाम।